नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एमएस ऑफिस वर्ड के रेफरेंस टैग में जो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों, वो ऑप्शन सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं साइटेशन और बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं और वो होता क्या है। दोस्तों, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी वो एक तरह का रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब कि हम हमारा कंटेंट जो लिख रहे हैं कोई बुक में से लिया हुआ है या कोई मैगजीन में से लिया हुआ है या कोई और आर्टिकल है जिसमें से हमने वो कंटेंट लिया है, तो जहाँ से भी हमने कंटेंट लिया है उसका रेफरेंस हमें हमारे डॉक्यूमेंट में रखना पड़ता है। तो जब हम कंटेंट के साथ उसका रेफरेंस रखते हैं तो उसको साइटेशन कहा जाता है। और पूरा डॉक्यूमेंट लिखने के बाद डॉक्यूमेंट में जितने भी साइटेशन हमने यूज़ किए हैं, मतलब कि जितने भी रेफरेंस हमने यूज़ किए हैं, उसका पूरा लिस्ट हम लास्ट में रखना चाहते हैं तो उसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाए इसलिए आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि साइटेशन किसे कहा जाता है और बिब्लियोग्राफी किसे कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक बुक है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा साइटेशन किस तरह से हम यहाँ पे यूज़ किया है और बिब्लियोग्राफी भी किस तरह से यूज़ किया है। तो दोस्तों, ये बुक के कुछ पन्ने में पलट लेता हूँ जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे साइटेशन यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ पन्ने पलट लेता हूँ, जहाँ पर भी साइटेशन आएगा वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा साइटेशन किस तरह से यूज़ किया है। दोस्तों, ये जो पेज है यहाँ पे आप देखोगे तो ऑथर का नेम लिखा है और कोमा करके ईयर ऑफ पब्लिश लिखा है। तो ये दोस्तों क्या है, साइटेशन है। कुछ और पन्ने पलट लेते हैं और हम यहाँ पे कोई और साइटेशन सर्च करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ऑथर का नेम फिर ईयर ऑफ पब्लिश। तो दोस्तों ये है साइटेशन। तो इस तरह से दोस्तों हम वर्ड में हमारी बुक लिख रहे हैं या कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं और उसमें हमें रेफरेंस लिखना है, मतलब कि साइटेशन लिखना है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और वो इंसर्ट करने के लिए रेफरेंस में साइटेशन का ऑप्शन है। तो ये दोस्तों हो गया साइटेशन। अब दोस्तों बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये जो बुक का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें कई सारे रेफरेंसेस यूज हुए हैं। इस तरह के कई सारे रेफरेंसेस यूज हुए। तो ये सभी रेफरेंसेस हर एक कंटेंट के साथ होते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंटेंट है उसका रेफरेंस ये है। तो इस तरह से कंटेंट के साथ यहाँ पे अलग अलग रेफरेंसेस यूज हुए हैं, उसे साइटेशन कहा जाता है। फिर दोस्तों पूरी बुक लिख जाने के बाद लास्ट में जितने भी साइटेशन हमने यूज़ किए हैं, मतलब कि जितने भी रेफरेंसेस हमने यूज़ किए हैं उसका लिस्ट हमें डिस्प्ले करना है, तो वो बुक के लास्ट में होता है। यहाँ पे दोस्तों ये बुक ख़त्म होती है और ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों रेफरेंसेस हेडिंग देके बुक में जितने भी साइटेशन, मतलब कि जितने भी रेफरेंसेस यूज़ किए हैं वो सभी का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये सभी क्या है, ये सभी साइटेशन है जो बुक में कहीं पे यूज़ हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों रेफरेंसेस में थोड़ी और ज़्यादा डिटेल दी हुई होती है। ऑथर का पूरा नेम होता है, ईयर ऑफ पब्लिश, फिर जो पब्लिश हुआ आर्टिकल था उसका टाइटल क्या था, कौन से पेज नंबर पे था, ये पूरी डिटेल यहाँ पे रेफरेंसेस में रहती है। तो दोस्तों ये रेफरेंसेस है वो हमारा बिब्लियोग्राफी है जो जनरली बुक के लास्ट में ही लिखा जाता है। तो ये दोस्तों बिब्लियोग्राफी। तो दोस्तों इससे आपको समझ में आ गया होगा कि साइटेशन किसे कहा जाता है और बिब्लियोग्राफी किसे कहा जाता है। अब दोस्तों हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में इस तरह के साइटेशन और बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना एमएस ऑफिस वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पे दोस्तों सिंपल कंटेंट मैंने लिख के रखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम सीखेंगे साइटेशन और बिब्लियोग्राफी किस तरह से इंसर्ट करनी है। उसके लिए दोस्तों आपको रेफरेंस टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों ग्रुप है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब दोस्तों ये जो पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है वो हमने किसी और बुक या किसी और मैगजीन से लिया हुआ है और उसका ऑथर भी कोई और है। तो ये जो डिटेल है वो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ती है या फिर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें साइटेशन इंसर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों साइटेशन किस तरह से इंसर्ट करते हैं उसके लिए दोस्तों आपको रेफरेंस टैग में जाना है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है इंसर्ट साइटेशन, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है ऐड न्यू सोर्स। अगर दोस्तों आप नया रेफरेंस ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है ऐड न्यू सोर्स। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे
ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको पूरी डिटेल डालनी है। दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ सोर्स, मतलब कि आप जो कंटेंट यहाँ पे लिख रहे हो वो आपने कहाँ से लिया है। तो यहाँ पे कई सारे अलग अलग टाइप्स है, बुक सेक्शन, जर्नल, आर्टिकल, यहाँ पे कई सारे अलग अलग सोर्स है। आपके कंटेंट का जो भी सोर्स है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर दोस्तों यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स में आपने जहाँ से कंटेंट लिया है वो सोर्स यहाँ पे नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उससे मिलता जुलता कोई भी सोर्स है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये कंटेंट है कोई और मैगजीन से लिया था, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आर्टिकल इन पीरियोडिकल। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ऑथर का नेम लिखना है, मतलब कि ये जो कंटेंट हमने लिया है उसका ऑथर कौन था। तो हम दोस्तों यहाँ पे ऑथर का नेम लिख लेते हैं टोनी स्टार्क। फिर दोस्तों यहाँ पे टाइटल लिखना है, मतलब कि ये जो हम कंटेंट ले रहे हैं उस कंटेंट का टाइटल कौन सा था, वो कौन से टाइटल से पब्लिश हुआ था, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विंडो 11 इन ऑल द वे। फिर दोस्तों यहाँ पे पीरियोडिकल का टाइटल लिखना है, मतलब कि ये जो आर्टिकल है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो कौन से मैगजीन में या कौन से पीरियोडिकल में पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे उसका नेम लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पीसी वर्ल्ड। फिर दोस्तों यहाँ पे ईयर लिखना है, मतलब कि कौन से साल में ये पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे हम ईयर लिख लेते हैं 2010। अगर आपको मंथ पता है तो यहाँ पे आप मंथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अप्रैल। फिर यहाँ पे आपको डे लिखना है। अगर आपको डेट पता है कौन सी डेट पे ये पब्लिश हुआ था तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 और यहाँ पे देना है पेजेस। ये जो कंटेंट हमने यहाँ पे लिया है वो जो मैगजीन में पब्लिश हुआ है वो कौन से पेज पे है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं पेज नंबर 12 से लेके पेज नंबर 15 तक। और यहाँ पे दोस्तों हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑथर का नेम आ रहा है और उसके बाजू में ईयर ऑफ पब्लिश आ रहा है। तो ये हमने इंसर्ट किया साइटेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक और पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक और पैराग्राफ ले लिया। अब दोस्तों ये जो पैराग्राफ हमने लिया है उसका साइटेशन हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो हम जहाँ पर भी साइटेशन इंसर्ट करना है वहाँ पे आपको कर्सर रखना है। इंसर्ट साइटेशन पे अब हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक साइटेशन आ रहा है जो हमने अभी इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया। अगर आपको ये यूज़ करना है तो सीधा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर ये यूज़ नहीं करना, नया सोर्स ऐड करना है तो आपको ऐड न्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप ऑफ सोर्स सिलेक्ट करना है। अब हमारा टाइप ऑफ सोर्स बुक है तो यहाँ पे हम बुक सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑथर का नेम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेम लिखेंगे जॉन कार्टर। दोस्तों अगर आपको साइटेशन में सरनेम डिस्प्ले करनी है तो सरनेम आपको बाद में लिखनी है। अगर आपको नेम डिस्प्ले करना है तो आपको क्या करना है, पहले सरनेम लिखनी है और फिर नेम लिखना है। तो यहाँ पे हमने पहले सरनेम और फिर नेम लिख लिया। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है, मतलब कि बुक का टाइटल लिखना है। जहाँ से हमने ये कंटेंट लिया है वो बुक का टाइटल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बुक का नाम है ऑल अबाउट कंप्यूटर। फिर दोस्तों नेक्स्ट है ईयर, कौन से ईयर में ये बुक पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे हम ईयर ऑफ पब्लिश डाल देते हैं। फिर सिटी, अगर आपको सिटी पता है तो डाल सकते हैं, नहीं पता है तो रहने दीजिए। फिर यहाँ पे आपको पब्लिशर का नेम लिखना है। अगर आपको पब्लिशर का नेम पता है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं पीसी इन्फो और फिर यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे साइटेशन इंसर्ट हो गया जॉन डैश 2006। तो इस तरह से दोस्तों हम साइटेशन हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे फिर से हम एक और पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों ये जो कंटेंट हमने यहाँ पे लिखा है वो कंटेंट किसी और ऑथर का है, मगर हमें उस ऑथर की डिटेल अभी नहीं पता है। वो डिटेल हमें बाद में पता चलने वाली है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे एक साइटेशन इंसर्ट कर देंगे। तो अभी के लिए हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन इंसर्ट करना है ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमें बाद में ऑथर की डिटेल डालनी है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्लेस होल्डर कहा जाता है। तो वो किस तरह से इंसर्ट करना है, यहाँ पे कर्सर रखना है, इंसर्ट साइटेशन पे जाना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन है ऐड न्यू प्लेस होल्डर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर का नेम लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लेस टू सर्च ऑथर और यहाँ पे दोस्तों हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे साइटेशन इंसर्ट हो गया और लिखा हुआ आ रहा है प्लेस टू सर्च ऑथर। तो यहाँ पे हमें पता चले कि यहाँ पे हमें ऑथर का नेम डिटेल हमें सर्च करनी है, हमें ढूंढनी है या फिर किसी और से हमें लेनी है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे
अभी के लिए एक प्लेस होल्डर इंसर्ट कर दिया। अब दोस्तों 2-3 दिन के बाद हमें वो डिटेल मिल जाती है कि ये जो पैराग्राफ है वो कौन सी बुक में से और कौन से ऑथर से हमने लिया है। तो हमें क्या करना है, इस साइटेंशन को एडिट करना है। मतलब कि ये जो प्लेस होल्डर हमने रखा था उसको हमें एडिट करना पड़ेगा। तो वो किस तरह से एडिट करना है दोस्तों, कोई भी साइटेंशन हो उसको आपको मैनेज करना है या फिर एडिट करना है। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है मैनेज सोर्सेज, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 2 लिस्ट है, मास्टर लिस्ट और करंट लिस्ट। दोस्तों ये दोनों लिस्ट हमारे साइटेंशन के लिस्ट है। दोस्तों मास्टर लिस्ट मतलब कि ऐसा लिस्ट जो हर एक डॉक्यूमेंट में रहता है, और करंट लिस्ट मतलब कि वो लिस्ट जो हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया है उसमें जितने हमने साइटेंशन यूज की है उसका लिस्ट करंट लिस्ट में दिखाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो दिखा रहा है प्लेस टू सर्च ऑथर। तो इसकी डिटेल आपको एडिट करनी है तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम बुक सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑथर यहाँ पे डाल देते हैं पार्कर पीटर। फिर दोस्तों यहाँ पे जिस बुक में से हमने ये कंटेंट लिया है उस बुक का टाइटल हम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम टाइटल लिख लेते हैं कंप्यूटर रेफरेंस। फिर दोस्तों ईयर ऑफ पब्लिश आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2021। सिटी और पब्लिशर ये डिटेल डालनी है तो डाल सकते हैं, नहीं डालनी है वो कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कीजिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डिटेल चेंज हो गई। और यहाँ पे जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो जहाँ पे हमने प्लेस होल्डर रखा था वहाँ पे ऑथर की और ईयर की डिटेल आ गई। तो इस तरह से दोस्तों हम प्लेस होल्डर भी रख सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस प्लेस होल्डर को आपको डिलीट करना है तो किस तरह से करना पड़ेगा, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे 3 डॉट्स है उस पर आपको क्लिक करना है, साइटेशन सिलेक्ट हो जाएगा और फिर आपको दोस्तों डिलीट की प्रेस करनी है ताकि वो डिलीट हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों आप साइटेशन डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों फिर से यहाँ पे साइटेशन इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे और जितने भी साइटेशन आपने इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए हैं वो यहाँ पे लिस्ट आएगा। आप यहाँ से क्लिक करके भी सीधा साइटेशन इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो दोस्तों हम यहाँ पे पीटर पार्कर पे क्लिक करेंगे तो फिर से दोस्तों ये साइटेशन यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब फिर से दोस्तों यहाँ पे हम इस साइटेशन को निकाल देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो लिस्ट आ रहा है उसमें से हमें ये जो पीटर पार्कर का साइटेशन है वो हमें निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, उसके लिए फिर से आपको मैनेज सोर्सेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों पीटर पार्कर का साइटेशन है उसको सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो डिलीट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर आपको जॉन कार्टर का साइटेशन भी निकालना है तो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देखोगे तो अभी के लिए डिलीट का जो बटन है वो डिसेबल आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने हमारे डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी ये साइटेशन को यूज़ किया है, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट में से जहाँ पर भी ये साइटेशन यूज़ किया है, मतलब कि जॉन कार्टर का साइटेशन जहाँ पर भी आपने यूज़ किया है वो सभी जगह से आपको डिलीट करना है, फिर आप यहाँ से डिलीट कर सकोगे। तो दोस्तों यहाँ से आप साइटेशन को डिलीट और एडिट भी कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल। दोस्तों यहाँ पे जो साइटेशन डिस्प्ले हो रहा है उसकी स्टाइल आपको चेंज करनी है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी के लिए किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, नेम कोमा ईयर। दूसरे स्टाइल पे हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ छोटा सा चेंजेस होगा, कोमा निकल जाएगा, बाकी का वैसा ही वैसा रहेगा, जॉन मतलब के ऑथर का नेम और ईयर। तो ये दोस्तों अलग अलग स्टाइल है। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी। दोस्तों जैसे मैंने बताया था बिब्लियोग्राफी मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में हमने जितने भी साइटेशन यूज़ किए हैं उसका पूरा लिस्ट हमें डिस्प्ले करना है तो उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। और जनरली बिब्लियोग्राफी बुक में लास्ट में होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम हमारा कर्सर लास्ट पेज पे रखते हैं और यहाँ पे दोस्तों बिब्लियोग्राफी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी डिस्प्ले करने के लिए अलग अलग स्टाइल दी हुई है। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं। इस स्टाइल में टाइटल लिखा हुआ आएगा बिब्लियोग्राफी। यहाँ पे ये जो स्टाइल है उसमें टाइटल दिया हुआ होगा रेफरेंसेस। तो हम दोस्तों ये स्टाइल सिलेक्ट करते हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमने हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी रेफरेंसेस, जितने भी साइटेशन यूज किए हुए हैं उसका लिस्ट, उसका डिटेल लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लिस्ट कौन सा है दोस्तों, ये वही लिस्ट है जो हमने हमारे डॉक्यूमेंट में यूज किया है। तो ये ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ये ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी।
तो ये सभी ऑप्शन है दोस्तों साइटेंशन इंसर्ट करने के लिए और बिब्लियोग्राफी डिस्प्ले करने के लिए। दोस्तों ये ऑप्शन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कंटेंट चाहिए तो उसकी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड की लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसमें आप सीधी साइटेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको ज़रूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।